साथियों, स्वागत आप सबों का। बिहार एसटीईटी को लेकर के विवादों का जो दौर है वो सरकार ने उस पर पूर्ण विराम लगाने का अपने स्तर से भरपूर प्रयास किया है। हालांकि अभी वीडियो बनाने का कोई इच्छा नहीं था, लेकिन लगातार कई लोगों का फ़ोन कॉल्स और मैसेज जिस तरीके से सेवेंथ फेज़ को लेकर के सुबह अखबारों में आया है, चूँकि मैंने भी उस खबर को देखा, लेकिन तबीयत सही नहीं होने के कारण मैं वीडियो नहीं बना पाया। मैं दिखा दूंगा अभी आपको। लेकिन कई लोगों का यह कहना है कि क्या सेवेंथ फेज अब 2022-23 पंचवर्षीय योजना हो गया। देखिए, सबसे पहले मैं आपको बताता हूँ कि एक कॉमन प्रश्न यह था कि संजय कुमार को लेकर के, कि संजय कुमार ने सितंबर में कहा था। मैं आपको बताता हूँ कि संजय कुमार आज बिहार के शिक्षा विभाग के प्रधान सचिव हैं, लेकिन उन्हें मैं तब से जानता हूँ जब वो झारखंड के मुख्यमंत्री के प्रिंसिपल सेक्रेटरी हुआ करते थे। और जब रघुवर दास के कार्यकाल में, और जब रघुवर दास झारखंड के मुख्यमंत्री हुआ करते थे, तो उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी, उनके राइट हैंड, यानी कि आप जहाँ पर देखेंगे ना, कई जगहों पर आप उनको देखेंगे जो झारखंड से ताल्लुक़ रखते हैं, उन्हें पता होगा कि आज से 4 साल 3 साल पहले जब रघुवर दास की सरकार झारखंड में हुआ करती थी और जब रघुवर दास जनता दरबार करके लगाया करते थे, उस समय रघुवर दास के, यानी कि झारखंड के मुख्यमंत्री के राइट हैंड में बैठने वाला अगर कोई शख्स हुआ करता था तो वो संजय कुमार जी हुआ करते थे। ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने के लिए माहिर। उनके कई इंटरव्यू झारखंड में आए हुए थे उस वक्त के दरमियान, जब झारखंड मोमेंटम, जो आप शायद 2016-17 का बात है जो मैं आपको बता रहा हूँ, उन्होंने प्रशासनिक अधिकारियों की उसकी इच्छा शक्ति पे क्या कुछ बयान कई बार दिए हैं, वो भी मैं आपको थोड़ी देर बाद उस वीडियो से भी आपको अवगत करा दूंगा। लेकिन आखिर वैसे इंसान यहाँ आकर के निशब्द क्यों हो गए हैं, ये समझने वाली बातें हैं। मैं लगातार आपको इस बात से अवगत कराते रहा हूँ आज तक, चूँकि संजय कुमार जी को जितना हो सके मैं करीब से जानने का मैंने प्रयास किया है। और झारखंड के जब वो प्रिंसिपल सेक्रेटरी मुख्यमंत्री के थे, उनसे मुलाकात करने के बाद एक चीज़ें तो स्पष्ट हो चुकी थी कि विभाग में पदाधिकारी जो होता है, विभाग में जो अधिकारी होता है, उस अधिकारी के हाथ में सब कुछ होता है। अधिकारी चाहे तो वो कर सकता है, लेकिन उनके ऊपर पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, और उस पॉलिटिकल प्रेशर के कारण चाहते हुए भी कई बार उस काम को नहीं करना पड़ता है। आप लोग संजय कुमार जी के हिस्ट्री को जाकर के देखिएगा, आप लोगों को भी मालूम चल जाएगा। लाखों वीडियो जो हैं वो यूट्यूब में पड़े होंगे, आप लोग निकाल करके देख लीजिएगा। लेकिन उतना कुशल वक्ता, उतने प्रखर मुखर, आज वो चुप हैं। उसके पीछे का कारण क्या है? सरकार ने आपको डिवाइड एंड रूल पॉलिसी के तहत मेरिट नॉट मेरिट में बांट दिया। आप मेरिट नॉट मेरिट का ढोल पीटते पीटते सड़क से लेकर के सदन तक पहुँचे, हाथ क्या लगा? कुछ नहीं। सरकार जो चाह रही है सरकार वही कर रही है। नुकसान, मैंने डे फर्स्ट में कहा था कि किसी भी हाल में नुकसान जो है वो स्टूडेंट का होने वाला है। अब बिहार एसटीईटी की बहाली जिस तरीके से सेवेंथ फेज़ की होने वाली है, अब सेवेंथ फेज़ की बहाली को लेकर के कार्यविधियां तो स्थगित हो गई हैं। कई लोग, मैं आज भी यह कह रहा हूँ, तथाकथित गुरु लोग जो हैं, तथाकथित जानकार लोग जो हैं, वो लोग इन सभी चीज़ों से अवगत हैं कि उनका होना कुछ नहीं है। वो बहुत बेहतरीन रूप से जानते हैं कि इससे कहीं से आप जो है वो सरकार को नहीं घेर पाएंगे। सरकार ने जिस प्रकार से सारी चीज़ों को रचा है, आप उनको नहीं घेर पाएंगे। लेकिन फिर भी वो लोग बड़गलाने का काम कर रहे हैं, फिर भी वो लोग जो हैं लोगों को दिग्भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। पता नहीं क्यों। आज क्यों नहीं कोई आकर के ये कहता है कि सेवेंथ फेज़ की बहाली कैसे जल्दी शुरू हो, उसके लिए मिल करके कोई काम किया जाए? नहीं, ऐसी बातें कहीं से आपको निकल करके नहीं आएंगी कि सेवेंथ फेज़ की बहाली जिसका इंतज़ार लगातार कई अभ्यर्थी कर रहे थे, किसी को नहीं परवाह है कि वो बहाली कैसे शुरू होगी। सरकार 2022 में करे, 2023 में करे, 2024 में करे, किसी को कोई फर्क नहीं। सभी आज भी जो है अपने अपने धुन, अपने अपने राग में जो है वो व्यस्त हैं। लेकिन आप लोग बिल्कुल स्वतंत्र हैं, आप लोगों को जो इच्छा है वो करें। लेकिन एक बात बिल्कुल ध्यान रखें कि एकता में बल है। आप लोगों को अगर लगता है कि आपके अलग अलग रूप से, अलग अलग दिशा में बहने से क्या सरकार आपकी बातों को सुन लेगी, तो आप लोग उसे भी आजमा के देख लें। पिछले 1 महीने से आप लोग जो हैं इस चीज़ को आजमा रहे हैं। सरकार क्या सुनी है आपको, सरकार कहां से कहां ला करके आपको खड़ी कर दी है, आप लोगों को अभी तक नहीं अगर समझ में आए तो फिर कुछ कहना बहुत ही मुश्किल है। बिहार एसटीईटी का एकमात्र रास्ता सेवेंथ फेज़ की बहाली को शुरू करने का कि सिक्स्थ फेज़ के पैरेलली सेवेंथ फेज़ की बहाली को स्टार्ट किया जाए। जब सेवेंथ फेज़ की बहाली में ना तो कोई केस है, ना तो उस बहाली की प्रक्रिया को पूरा होने में किसी प्रकार का गतिरोध है, तो सरकार से सर्टिफिकेट की डिमांड क्यों नहीं किया जा रहा है?
सरकार सर्टिफिकेट का वितरण क्यों नहीं कर रही है? सरकार लोगों को पैरेलली 7th फेज़ को लेकर के, जब शिक्षकों की भारी कमी है तो क्यों सरकार इनिशिएटिव नहीं ले रही है? उस मैटर पर सरकार को क्यों नहीं घेरा जा रहा है? जब तक आपके पास सर्टिफिकेट नहीं होगा तब तक आप बहाली के लिए एप्लीकेबल नहीं होंगे कि आप वहाँ पर अप्लाई कर सकें। आप देखें कि न्यायपालिका में कई केसेस बिहार एसटीईटी को लेकर के, चाहे 2011 से हो चाहे 2019 का हो, कई केस हुए हैं। लेकिन हर केस में आप देखेंगे तो अभ्यर्थी के माध्यम से जो केस किया जाता है, वो केस की सुनवाई और सरकार के माध्यम से दिया गया जवाब, दोनों के बीच में एक सिमिलरिटी होती है। सरकार हमेशा से डिले करने का प्रयास करती है, अभ्यर्थी हमेशा से जल्दी करवाने का प्रयास करते हैं, परंतु हाथ हमेशा खाली रहता है। इसलिए उम्मीद है कि आप लोग इस वीडियो को देखने के बाद समझें कि एक प्लेटफॉर्म पर आएँ, एक प्लेटफॉर्म पर आने के बाद एक साथ मिलकर के अपनी आवाज़ों को उठाएं। न्यायपालिका अंतिम पायदान होती है किसी भी न्याय को पाने के लिए, लेकिन कहीं पर भी यह नहीं जायज़ है कि आप डिले करवाने को लेकर के, गतिरोध पैदा करने को लेकर के कार्यविधि को आगे बढ़ाएं। एक साथ मिल कर के बहाली से मतलब होनी चाहिए, चाहे वो कल को मेरिट में है, चाहे नॉट इन मेरिट में है। आपकी मतलब सिर्फ बहाली को लेकर के होनी चाहिए, और बहाली के दिशा में मार्ग किस प्रकार से जो सरकार आगे बढ़ा रही है, अगर उसमें कोई सरकार गड़बड़ कर रही है तो उस गड़बड़ झाले को उजागर करने में सब लोग मिल करके प्रयासरत रहें, तभी बहाली हो सकती है। अभी भी मैं बताता हूँ, 80,000 लोग अगर सरकार कह रही है कि क्वालिफाई है, तो सिर्फ एक बात उठे कि 80,000 की आप जो है नौकरी की गारंटी दें। अब ये कैसे देंगे, नहीं देंगे, क्या करेंगे, इसके बारे में सोचना आपका काम नहीं है। अगर 80,000, मैं बताता हूँ कि 80,000 लोग अगर एक प्लेटफॉर्म पर आ करके, अगर आप सोचें कि अगर 10 लोग मतलब मिल करके किसी काम को करें और 80,000 लोग मिल करके किसी काम को करें, तो फ़र्क पड़ता है। सरकार क्या सोच रही है सभी लोग अवगत हैं, लेकिन आप लोग क्या सोच रहे हैं ये आप लोगों को ही नहीं मालूम है। इसलिए एक राह पर आकर के एक जगह से एक नए सिरे से सोचने की आवश्यकता है बिहार एसटीईटी को लेकर के। अदरवाइज़ बिहार एसटीईटी कहाँ जा रही है, आप इस खबर से जो है वो देख सकते हैं कि अगले साल जो है हाई स्कूल शिक्षक +2 को मिल पाएंगे शिक्षक। 2022 जनवरी के बाद ही अभ्यर्थियों के नियुक्ति पत्र बांटे जाने की स्थिति। 7वां चरण भी पीछे छूटा, क्लियर यहाँ पर मेंशन कर दिया गया है। आप लोग इससे ऑलरेडी रूबरू होंगे, तो पढ़ के बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। तो उम्मीद होगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आप लोग हो सके तो एकजुट होइए, अदरवाइज़ फिर आप लोगों को, जैसे हर लोग अपने अपने लिए स्वतंत्र है, जिन्हें जो इच्छा है वो कर सकता है, लेकिन बिहार एसटीईटी को बचाने के लिए एकजुट होना बेहद आवश्यक है। फिलहाल के लिए इतना ही। बहुत ध्यान रखिए अपना। धन्यवाद।